Thank you friends for a glorious and dignifying welcome. Mr. Rishi Kumar Bagla sir is the chairman and managing director of Bagla Group. Bagla Group is a leading manufacturer and supplier of automotive components and refrigerator components. Bagla Group is having manufacturing facilities spread over western and northern location in India with global leading customers. Mr. Bagla sir, aged 60 years, was born and brought up in Kolkata. He holds bachelor's degree in commerce from St. Xavier's College and has 4 decades of experience in business. Mr. Bagla sir is the past chairman of Confederation of Indian Industry, Maharashtra State. Presently, he is the chairman for a South Doing Business Committee of CII Western Region. He is one of the patron members of Chamber of Marathwada Industry and Agriculture and director of Waluj Influent Treatment Plant and immediate past president of Marathwada Environmental Clear Cluster, Aurangabad First. Mr. Bagla sir is also involved in various social activities and is trustee of many NGOs and charitable institutions like Aurangabad Vidya Mandir, Kamal Nayan Bajaj Hospital and founder member of Aurangabad, Kalla Sagar Aurangabad. Mr. Bagla sir is conferred with Corporate Excellence Award by Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University. Now, I would like to call our today's chief guest, Mr. Rishi Kumar Bagla sir, to please share his valuable words with us and guide us. Please welcome sir. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल को जिन लोगों ने इसकी स्थापना करी है उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सोचा भी नहीं था कि बालूज में इतनी अच्छी स्कूल होगी। लेकिन आज मुझे देख के इतनी प्रसन्नता हो रही है कि बालूज में एक इतनी अच्छी स्कूल, इतना अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे है जिससे बच्चों को एक फ्यूचर यहाँ पे मिल सके। तो सबसे पहले सभी स्कूल के संस्थापकों को मेरा बहुत बहुत बधाई। बच्चों ने जिस प्रकार का कार्यक्रम अभी किया, मैं तो बहुत सारे स्कूलों में प्रोग्राम देखने जाता हूँ, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को देखकर मुझे लगा कि सचमुच हमारे वालूज में, हमारे औरंगाबाद में कितना हुनर है, हम खुद नहीं जानते अपने बच्चों में कितना हुनर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अ बिग राउंड अप्लॉज टू ऑल द चिल्ड्रन हु परफॉर्म। मित्रों, मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बड़ी एक विचित्र चीज है कि मेरे लिए एक बहुत ही अविश्वसनीय चीज है कि मैं स्कूल में खड़े होकर स्कूल के बच्चों को और स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनके सामने खड़े होकर कुछ बात कहूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक मेरी जिंदगी का एक कहानी है। क्लास 5 में मैं 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया था, और एक बच्चा जो क्लास 5 में 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया, वो आज आके स्कूल के बच्चों को बता रहा है कैसी जिंदगी जीना। ये तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं बता रहा हूं, क्लास 5 में किसी प्रकार से मैंने पास हो गया। क्लास 6 में पास, क्लास 6 में भी 2-3 सब्जेक्ट में तो फेल हुआ ही होऊंगा। क्लास 7 से मैं फेल नहीं हुआ तो घर में बड़ा सेलिब्रेशन हो गया कि बच्चा पास हो गया। अब घर में ये स्थिति थी कि बच्चा पास हो गया, इसको लेके सेलिब्रेशन हो रही है। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में गया जिसका कि मैं ट्रस्टी हूं। स्कूल का नाम है नाथ वैली स्कूल, मैं वहां पे ट्रस्टी हूं। तो एक बच्चे को मैंने रोते हुए देखा। मैंने बोला, बच्चे तू क्यों रो रहा है? बोले, नहीं मैं क्लास में 13th आया। मैं बोले, मार्क्स कितने मिले? बोला, सिर्फ 90% मिले।
मैं बोला बाबा मेरे घर में तो लोग बाग ये मनाते थे कि बच्चा पास हो गया और उसमें बड़ी खुशी थी, और अब तेरे को 90% मिला तो रो रहा है। नहीं, मैं 13 था यार। तो मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बच्चे के बच्चों को, पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूं कि कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसकी आशा ना करें। इस चीज की आशा करें कि बच्चों के पढ़ाई में मार्क्स कितने आए, बच्चे कितना पढ़े, इस साल उनका क्या स्कोर था और अगले साल उन्होंने उससे अच्छा किया कि नहीं। आजकल के लोगों को सबको यही लगा रहता है मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। अरे भाई फर्स्ट क्यों आना चाहिए? दूसरे बच्चे को भी लगता है मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, उसे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना करिए कि बच्चा हमारा पढ़े और उसे अच्छा नंबर मिले और वो अच्छा करे, और दूसरे बच्चे भी बहुत अच्छा करें, वो भी बहुत अच्छा करें और उनके भी नंबर बहुत अच्छा है, तभी देश का निर्माण होगा। कार्यक्रम चालू है, बोला ना क्या होता। अगर हम अपने से आगे अपने देश को रखेंगे तो देश का निर्माण होगा, और यही गुण सब बच्चों में डालिए कि देश का निर्माण करो, अपना तो भला अपने आप हो जाएगा। मैं एक हमेशा मैं कुछ रामायण पढ़ता हूं, तो रामायण की एक मैं खाली एक पैरा पढ़ना चाहता हूं। रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी के समय में किस प्रकार का लोगों का जीवन था, इसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूं और एक पैरा पढ़ रहा हूं। थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको जहां तक मैं हो सकता अनुवाद करूंगा। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारों चरण धर्म जग माही, पूर रहा सपनेऊ अग माही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, अल्प मृत्यु नहीं कवनेऊ पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अनुग न लक्षण हीना, सब निर्धब धर्मत गुनी, नर अरु नार चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। ये राम राज्य का मूल मंत्र है। अपने लोग सब चाहते हैं कि हमारे राज्य में राम राज्य हो, सब सुखी रहे, सबको बहुत सुख मिले। तो उसका रास्ता क्या है? उसका सबसे सही रास्ता है बच्चों में सही गुण देना। बच्चों में कैसा गुण देना जिससे वो देश को बना सके, वो इस पैरा में लिखा हुआ है। इस पैरा में लिखा है कि राम राज्य के समय में किसी भी आदमी को किसी प्रकार का, किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं था, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। एक दूसरे से सब लोग आपस में प्रेम करते थे, सब लोग स्वधर्म यानी कि धर्म का पालन करते थे, मनुष्य जीवन का जो धर्म है उसका पालन करते थे, और सब नीति में चलते थे। सबके सपने सच थे और उचित थे, किसी के भी सपने बुरे नहीं थे। राम भगति रत नर अरु नारी, सब राम को यानी कि प्रभु को याद करते थे। सकल परम गति के अधिकारी, सबको मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार था। किसी के भी कम उम्र में मृत्यु नहीं हुई, किसी भी प्रकार का किसी को पीड़ा नहीं हुआ, सब सुंदर थे, सबके शरीर अच्छे और सुगठित थे, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, नहीं कोई अबुद्ध, किसी के लक्षण यानी कि किसी के गुण में कोई कमी नहीं थी, सब धर्मरत थे। नर अरुण जितने भी पुरुष और औरत थे सब चतुर थे और गुणी थे। ये राम राज्य का खासियत था। अब इस चीज को यदि हम अपने बच्चों में शुरू से ही डालते हैं कि कभी भी दूसरों के साथ कंपटीशन मत करो,
कंपटीशन खुद के साथ करो। मैं आप लोगों ने, सब लोगों ने एक सिनेमा देखा होगा, मिल्खा सिंह। कितने लोगों ने सिनेमा देखा मिल्खा सिंह? कृपया हाथ ऊपर करें, जो कि मुझे पता चले लोगों ने देखा कि नहीं। तो मुझे कई लोगों के हाथ ऊपर दिख रहे हैं कि कई लोगों ने देखा मिल्खा सिंह मूवी। मिल्खा सिंह मूवी देखे बहुत मजा आया, लेकिन उससे सीखने को क्या मिला? मिल्खा सिंह की मूवी देखने के बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा। जब मिल्खा सिंह ओलंपिक रेस में दौड़ रहे थे तो वो फर्स्ट आ रहे थे। उन्होंने एक गलती करी, पीछे मुड़ के देखा कि उनकी कंपटीशन कहां है, वो फोर्थ आ गए। मित्रों, इससे मुझे ये सीखने मिला कि जब तक हम अपने आप से कंपटीशन करेंगे, एक दिन हम जरूर नंबर 1 होंगे। लेकिन जिस दिन हम दूसरों से कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, उस दिन हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप से कंपटीशन रखिए, अपने मार्क्स और अपने स्कोर से कंपटीशन रखिए। जिंदगी में हमेशा अपने आप को, कल मैं आज से अच्छा इंसान बनूंगा और परसों मैं कल से ज्यादा अच्छा इंसान बनूंगा, ये चैलेंज खुद के अंदर में रखिए। अगर ये चैलेंज रखेंगे तो इस देश का निर्माण होगा, इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत उज्जवल रहेगा। मित्रों, मैं आपको सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि अपने जो वेद पुराण सब हैं, उसके हिसाब से अपने पास में 33,000 योनियां हैं। यानी कि हम, कुत्ता भी एक योनि है, बिल्ली भी एक योनि है, चूहा भी एक योनि है, उसी प्रकार से इंसान भी एक योनि है। तो आप सोचिए कि भगवान ने आपको इंसान का रूप दिया, ये कितना बड़ा बात है। 33,000 में से आप चुने गए हैं इंसान बनने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे बैठे सभी लोग, जितने लोग हैं, मेरे विचार से सबको 2 समय की रोटी मिलती है। सब यहाँ पे भारतवर्ष में जैसे पुण्य भूमि में जन्मे हुए हैं, सबके पढ़े लिख रहे हैं। ये आपके समझ से पूरे विश्व में कितने लोगों को ये चीज मिलती है? सोचिए, आज के दिन आप सीरिया में जन्मे होते, इराक में जन्मे होते, पाकिस्तान में जन्मे होते, लीबिया में जन्मे होते, अफ्रीका में जन्मे होते, कितने सारे देश का मैं नाम गिनाऊं, आप वहां पे जन्मे होते तो आपका भविष्य क्या होता। लेकिन आप भारतवर्ष के पुण्य भूमि में जन्मे हैं, तो आपका भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। आपको भगवान ने पूरे विश्व के निश्चित रूप से प्रथम 3% लोगों में आपको रखा है। आप 97% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आपके पीछे है। आप 3% भाग्यशाली लोगों में से हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब आपको यदि ये चीज भगवान ने दी है, अब आपका समय है कि आप राम राज्य अपने देश में लाएं और आपस में परस्पर प्रीति रखें, आपस में सद्भावना रखें, अच्छे विचार रखें, देश के प्रति अपने आप को समर्पित रखें। ये देश उज्जवल रहेगा, आप सबके परिवार सुखी रहेंगे। मेरा सब लोगों से यही एक वो विनती है कि इस देश को महान बनाना है तो अपने अंदर के भगवान को महान बनाइए, अपने आप को महान बनाइए। ये देश अपने आप महान बनेगा। और यही मैसेज मेरे को पेरेंट्स को है, यही मैसेज मेरे को बच्चों को है। इस देश का भविष्य आपके हाथ में है। शायद कल का गूगल, कल का फेसबुक, कल का लिंक्डइन जो दुनिया में इतना नाम कर रहा है, शायद इस स्कूल का कोई ना कोई बच्चा आगे बढ़ के बनाएगा। थैंक यू वेरी मच।